हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस। आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हमारा कंसर्न टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है DSSB TGT नेचुरल साइंस सिलेबस एंड CTET लेवल 2 साइंस सिलेबस। यानी जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है DSSB और CTET लेवल 2, उसमें साइंस के क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी साइंस होती है वो 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हम अलग अलग ब्रांच वाइज इनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे जाने से पहले आपको एक बार 6 to 8 की जो अपनी NCERT है उसको एक बार रीड करना है, क्योंकि ये जो होती है ये बेसिक फाउंडेशन होती है कि साइंस को कवर करने की। तो आपको सिर्फ वहां पे रीड करना है, नोट्स वगैरह है वो नहीं बनाने हैं। ये जो सिलेबस कवर करेगा ये करेगा 9 से लेकर 12 तक की जो NCERT साइंस बुक चलती है उसमें। और अपना एग्जाम है ये दिल्ली का, तो दिल्ली में तो हमेशा क्या होता है कि जो NCERT है वो ही प्रेफरेंस में रहती है। तो सबसे पहले आते हैं हम बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है सेल। अब सेल है ये 9th क्लास में भी आता है और ये 11th क्लास के अंदर भी आता है। तो आपको इन दोनों को कंबाइन करके वहां से अपना सेल टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद आता है टिश्यू। जो टिश्यू है ये भी 9th क्लास के अंदर साइंस में ये गिवन है टॉपिक। उसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड। अब यहाँ पे फूड आ चुका है, तो आपको यहाँ पे फूड के कंपोनेंट भी पढ़ने हैं, फूड के टाइप भी पढ़ने हैं। जो जो फूड के अंदर इंक्लूड होता है वो सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। जो फूड वाला टॉपिक है ये अपना 6th और 7th में गिवन है। उसके बाद अपना 5 टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन। ये 8th क्लास की NCERT में बिल्कुल फर्स्ट वाला चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आप उसको 8th से भी पढ़ते हो तो यहाँ से आपका इजिली ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस ये हमारा 10th में भी है और 11th में भी। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से आते हैं? डाइजेशन इन ह्यूमन्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब हमारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी जो भी एनिमल्स और ह्यूमन है वो अपना नियंत्रण और समन्वय कैसे करते हैं, तो ये अपना 9th क्लास में गिवन है। उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इवेल्युएशन। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है ये आप यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये आपको प्लांट्स के अंदर भी पढ़ना है और ये आपको ह्यूमन के अंदर भी पढ़ना है। फिर आता है डिजीज। जितनी भी ह्यूमन डिजीज होती हैं उनके कॉजिंग फैक्टर्स यहाँ पे सब आपको कवर करने हैं। तो ये था बायोलॉजी का सिलेबस। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक आता है ये आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स और सेकंड है पॉलीमर। ये जो दोनों टॉपिक है ये 8th क्लास में गिवन है और 7th में भी है। ये टोटल 1 घंटे का चैप्टर है, ये बहुत इजी से है। उसके बाद आता है कोल एंड पेट्रोलियम। ये 8th क्लास में गिवन है, शायद 3rd चैप्टर है या 6th चैप्टर है। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें मैटर की जितनी भी स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स, उनके एडवांटेज, सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। उसके बाद आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जितनी भी डिस्कवरी हुई है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, जितने भी मॉडल्स आए हैं, रदरफोर्ड वगैरह, बोर्स, ये सब आपको वहां पे पढ़ने हैं। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 10th क्लास में फर्स्ट में ही दिया हुआ है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ये वहां से आपको कवर करना है। उसके बाद आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये भी 10th में है और ये 11th क्लास में भी गिवन है, तो ये आपको वहां से पढ़ना है। उसके बाद आता है मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल एंड नॉन मेटल है, स्टार्टिंग तो इसकी 8th क्लास से होती है, 8th क्लास में 4 चैप्टर से, बट ये इसका जो थोड़ा सा हल्का सा जो होता है वो 10th में भी गिवन है। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन के जितने भी टाइप है, ग्रेफाइट, फुलरिन वगैरह, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा SPDF आपको पढ़ना है। तो ये 11th क्लास में गिवन है और ये 9th में भी इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन गिवन है। उसके बाद आता है ड्रग्स। फिर अपन चलते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है मोशन। मोशन, इसकी जितनी भी 3 टाइप ऑफ मोशन, इनके लॉज ऑफ मोशन, फोर्स है, ये सब इसके अंदर कवर होंगे। ये मैंने गिवन भी है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये 9th क्लास में गिवन है टॉपिक। फिर उसके बाद आता है साउंड। साउंड है ये 8th क्लास में भी गिवन है
9th में भी है। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी जो गिवन है इसमें उसकी कोलिजन वगैरह सब आपको इसमें कवर करना है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये 10th चैप्टर है, ये आई थिंक 8th क्लास के अंदर है ग्रेविटेशन, वहां से आपको पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे से करने हैं। एनसीईआरटी में जो मैंने अभी फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ाए हैं, इनको आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। उसके बाद आता है लाइट चैप्टर। जो लाइट चैप्टर है ये 8th में भी है और ये 10th में भी है, तो आपको वहां पे इसका रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है और इसका रिफ्रैक्शन, आपको दोनों ही टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन आई, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और लास्ट में आता है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज में ये हमारे जितने भी हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, सारे इसके अंदर कवर होते हैं। तो ये था अपना नेचुरल साइंस का सिलेबस। तो अगर आपको ये सिलेबस पढ़ना है टॉपिक वाइज तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं हर टॉपिक को एक एक करके उठाऊंगी और बिल्कुल डिटेल में उसका डिस्कशन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।